आप देख रहे हैं न्यूज़ 81। अभी जो है हमारे साथ सतियों गांव के दीवान सतराल जी हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इनकी गांव की जो होली है पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। और ये ज़रा हमें इनसे जानकारी लेंगे यहाँ कहाँ कहाँ की होलियाँ आती हैं और इस मंदिर का अगर इनको कोई इतिहास मालूम है तो ज़रा हमें बताएंगे विस्तारपूर्वक। देखिए, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, एक धाम के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं और ये सदियों से चला आया है। लगातार मैं समझता हूँ कि 3 दर्जन से ऊपर की होलियाँ जो है इस स्थल पर आती हैं अबीर गुलाल चढ़ाने के लिए और अपने आप में इस लमगड़ा विकासखंड की एक ऐतिहासिक होली के रूप में हमारी ग्राम सभा सत्यु की होली भी प्रतिभा करती है, जिसमें मैं स्वयं आता हूं। और हमारे गांव की होली अभी आप यहां पर देख रहे होंगे स्थल में कम से कम 3 दर्जन से ऊपर की होली प्रतिभा करती हैं और बहुत अच्छा रंगमंच के रूप में हम सब लोग इसको मनाते हैं। और गांव-गांव से लोग आते हैं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके पुरानी गलतियों को और जो जिसके साथ बोलचाल नहीं भी है उसको भी भुला करके हम सब लोग होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। और ये माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। हम लोग इस मंदिर में बहुत आस्था से, चाहे नवरात्रि में हो और चाहे अन्य शुभ कार्यक्रम हो, कोई शादी होती है उससे भी नया जोड़ा जो है इस मंदिर में हमेशा आशीर्वाद के लिए हम सब लोग यहाँ पर आते हैं। अगर कुछ इतिहास मालूम हो तो? इतिहास के रूप में, क्योंकि समय भी बहुत कम है, हम लोग हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि इस मंदिर में जो व्यक्ति भी अपनी मन्नत मांगता है वो निश्चित तौर से पूर्ण होती है। और पूर्व में कई समस्याएं भी इस मंदिर में थी जिसको हम लोगों ने मिल करके निराकरण करने का काम किया। भागवा लगाने के लिए टीन सेट का निर्माण हुआ है। पहले हम लोग घोड़े से पानी यहाँ पर लाते थे और आज इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे पानी की बौछार भी है। कई लोग, हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। आप सबका न्यूज़ 18 का पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। काल से ही ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर मैं जगजीवन बिष्ट अभी जो है बांडेरी देवी जो लमगड़ा रोड पर स्थित है वहाँ पर हूँ और जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं बांडेरी मंदिर का आप देख रहे हैं और ये जो है पीछे जो है ढेला गांव की खूबसूरत होली का गायन हो रहा है। पहाड़ों में जो है खड़ी होली जो है प्रसिद्ध है और कुमाऊं की जान है, ये कुमाऊं की सांस्कृतिक कल्चर की जो है ये होली है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी जो है हमारे साथ मोहन सिंह ढेला जी हैं जो ढेला गांव से यहाँ होली गायन, अभी इन्हें खूबसूरत होली का गायन यहाँ पर किया था। और ये बांडेर देवी के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताएंगे, यहाँ कब स्थित हुआ, किस रूप में यहाँ स्थापित माँ बांडेर देवी हुई, उसके बारे में। भाई जी सबसे पहले तो मैं बधाई की ओर से होली की बधाई देता हूँ आप सब परिवार की ओर से, ग्राम सभा ढैनी की ओर से।
ग्राम सभा ढहनी की ओर से। इस मंदिर की स्थापना हमारे पूर्वजों ने बताया था कि पूर्व में बहुत 200-250 साल पहले कोई पंडित जी को कोई स्वप्न हुआ था तो देवी जी की स्थापना यहीं की थी। तब से हम होली के समय में चतुर्दशी के दिन यहाँ कई गाँव के लोग यहाँ आते हैं, होली का गायन करते हैं, माँ विंध्यवासिनी माता का आशीर्वाद लेते हैं। ये हमें घर परिवार धन्य धान सब पूर्ण करती है। और कई गाँव की होलियाँ जो आती हैं इसमें जिला मुख्यालय द्वारा से ये समय निर्धारित किया गया है। हमें यहाँ 11 बजे का समय है, अन्य गाँव के लोगों को भी समय के अनुसार यहाँ पर आना पड़ता है और बड़े अच्छे ढंग से होता है। अभी तो हमारी होली का पहला समय है, हम पहले यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। कई गाँव के लोग आएंगे, सबसे आखिरी में ग्राम सभा ढौरा की होली यहाँ आती है। और आप न्यूज़ परिवार को मैं अपनी ओर से विशेष धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। अभी जो है हमारे साथ संस्कार ग्रुप के निदेशक प्रकाश बिष्ट जी हैं और जो सांस्कृतिक धरोहर के लिए जीवंत रखने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं और इनकी जो है पूरे भारत में जो है इनकी ख्याति प्राप्त हुई है, संस्कृति को दोहराने में इनको हासिल है। और अभी इनने अपने न्यालखोला में ही भक्तों 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अभी हमें बताएंगे कि यहाँ बानर देवी प्रांगण में हमें आज यहाँ मिले हैं और हम इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में और इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम न्यूज 81 का मैं इस विंध्यवासिनी माता के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आपको पूरे इस प्रांगण के माध्यम से प्रदेशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आज आप सभी लोग जानते हैं चतुर्दशी का दिन है, जो कि मैं भी यहीं पर सत्यों गांव में मेरा नैनीहाल है, भटकोला मेरा अपना घर है और वैसे अभी मूल निवास अल्मोड़ा में है। और हमारे भी प्रयास रहा है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। संस्कार सांस्कृतिक समिति पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेश में भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है, चाहे वह हमारे यहाँ के पारंपरिक लोक नृत्य हो, लोकगीत हो या होली हो, तो सबों का हम प्रचार प्रसार करते हैं। और सौभाग्य मेरा ये है कि इसी के थोड़ा सा 3 किलोमीटर आगे मेरा यहाँ पर नैनीहाल है, जिसको सत्यो गांव के नाम से आप सभी जानते हैं। मैं बचपन से ही मैं होलियों में यहाँ पर आता था, जो छोटा छोटा था 5-6 में पढ़ता था तो यहीं से आता था। तो जो चतुर्दशी का अपने यहाँ पर का इतिहास है, चतुर्दशी को जो यहाँ पर होलियाँ आती हैं, तो जितने भी यहाँ पर समीपवर्ती ग्राम हैं सब अपने अपने गांव की होली को इस माता के मंदिर में लाते हैं। और माता के मंदिर में उस दिन चतुर्दशी के दिन हर गांव की होलियों की अपनी परिक्रमा होती है बारी बारी से। सारी गांव के यहाँ पर सत्यु हैं, ढौरा है, पलना है, तोली है, लमगड़ा है, जलना है, उसेटी है, रेला कोट है, सब गांवों की होलियाँ यहाँ पर आती हैं और चतुर्दशी के दिन ही इस माता के दरबार में परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेती हैं और अपने सभी गाँववासियों का कि सुख समृद्धि प्रदान हो और माता सबों पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें, इसी मनोकामना के साथ यहाँ पर परिक्रमा करके सब लोग अपने अपने गाँवों को प्रस्थान करते हैं। बानर देवी के इतिहास के बारे में कुछ मालूम है तो बताइए। माता का इतिहास जो हमने सुना है, माता आप सभी जानते हैं विंध्यवासिनी माता के नाम से माता को जाना जाता है। अब माता के बारे में इतना तो मुझे ये नहीं है कि इतना मुझे पता है कि बचपन से हम आए हैं तो हम चतुर्दशी के दिन भी आते हैं। वैसे जब भागवत हो तो कभी ऐसे भी सौभाग्य मिलता है आने का तो तब आते हैं। तो माता का जितने हमारे माता के 9 रूप हैं, उन्हीं रूपों में से एक रूप माता का यहाँ भी माता का उपस्थित है। विंध्यवासिनी बानर देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है और माता सबों के दुखों को हरती है, सबों की मनोकामना पूर्ण करती है, सबों को दीर्घायु बनाती है। और इसीलिए पूरी माता की इतनी यहाँ पर महत्ता है कि पूरे दूर दूर से, यहीं नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। और माना जाता है कि जो यहाँ पर सच्चे दिल से माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगता है, जो भी उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ये हमने बचपन से सुना है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो है ग्राम भैंसवाड़ा से हमारे साथ प्रकाश चंद आर्या हैं और ये बताएंगे इनकी होली की विरासत कब से है और यहाँ मंदिर का क्या इनका टाइमिंग रहता है और क्या क्या होलियाँ यहाँ कहाँ कहाँ से आती हैं। सर, सबसे पहले तो आपको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ देवी के मंदिर में हम सब का मिलन हो रहा है और जैसे आपने कहा कि यहाँ कब से होली लगती है, कि मैं जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि बहुत पुरानी विरासत है ये और हमारे पूर्वज, हमारे दादा लोग यहाँ अपने गांव से होली लाते थे और हर गांव का अलग अलग यहाँ पर होली आकर अपना अपना एक परंपरा है और बहुत भव्यता के साथ उस होली को यहाँ हम गाते हैं और एक बहुत पुरानी हम लोगों की संस्कृति है और परंपरा है जिसको हम मनाते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको होली की बधाई। अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बानो देवी के मंदिर में अभी जो है आप देखो बैकग्राउंड में सखी की होली चल रही है और खूबसूरत होली का गायन इनका यहाँ चल रहा है और अभी दरबार का मंदिर का ये प्रांगण है और ये खूबसूरत स्थिति में पहाड़ी के वो चोटी में स्थित है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने गांव की होलियाँ आ रही है और देखो उनका रोमांचक नज़ारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहाड़ी संस्कृति या कल्चर, पहाड़ी संस्कृति आप देख सकते हैं और खूबसूरत जगह पर बनाने यहाँ भाईचारे की एक मिसाल यहाँ पर पेश है और एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। इसी के साथ मैं जगजीवन बिष्ट अपने सहयोगी शुभम जोशी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।